नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है उसके बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का तात्पर्य है कि देश की न्यायपालिका को वहाँ की कार्यपालिका और विधानमंडल के कार्यों के पुनर्विलोकन का अधिकार होता है। संघीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि वहाँ संघीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन रहता है। दोनों सरकारों की शक्तियों को एक लिखित संविधान द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है और वहाँ की न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि राज्य या संघीय विधानमंडल द्वारा बनाई गई ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर दे जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत होती है। विधानमंडल द्वारा पारित विधि के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय को होता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसी विधि अगर बनाई जाती है जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत होती है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन या अतिक्रमण करती है, तो न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस विधि को असंवैधानिक घोषित करके अवैध घोषित कर सकता है, शून्य नलिफाइड कर सकता है। न्यायपालिका के इसी अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार संघ यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होता है न्यायालय का। साथ ही यदि कार्यपालिका भी ऐसे कोई कार्य करती है जो संविधान के विपरीत हो, तो न्यायालय उस पर भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। मॉन्टेस्क्यू जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुए थे, उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, ये हम जानते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की शक्तियों को पृथक पृथक रखा जाना आवश्यक है ताकि राज्यों के विभिन्न अंगों में संतुलन बना रह सके, वो एक दूसरे की क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें, एक दूसरे की शक्तियों पर का उपयोग ना करें, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन ना करें। एक अंग दूसरे अंग की शक्तियों में कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप, कार्य संचालन में हस्तक्षेप ना करें। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सरकार के किसी एक अंग के पास असीमित शक्ति एकत्रित न हो, अपितु एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता हुआ संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। यह कार्य न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत द्वारा ही संभव हो सकता है। अर्थात न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि विधानमंडल या कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधि या उपविधि को यदि वह देश की सर्वोच्च विधि के प्रतिकूल है तो उसे अवैध घोषित कर दे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय का एक बहुत मजबूत अधिकार है जो हमारे देश में राज्य के तीनों अंगों में शक्ति संतुलन के शक्ति संतुलन को स्थापित करता है और शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत न्यायपालिका को एक शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा वह विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की पुनर्वीक्षा या पुनर्विलोकन कर सके। यदि वह विधि संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर उसके प्रवर्तन को रोक सके। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है, इसे अपनाया गया है। वैसे अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने इस शक्ति को उचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दों की विशद व्याख्या करके प्राप्त कर लिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मारवरी बनाम मेडिसन के वाद में न्यायाधीश मार्शल ने किया था। डन एक संविधान वेत्ता हुए हैं, उनके अनुसार संविधान देश की सर्वोच्च विधि है
और अन्य सभी विधियां संविधान के अधीन होती हैं। इस प्रकार जिन लोगों ने लिखित संविधान की रचना की थी, उनकी यह धारणा थी कि संविधान देश की मूल व सर्वोच्च विधि है। उन्होंने संविधान को देश की सर्वोच्च विधि माना था और इस सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसी विधि निर्मित नहीं की जा सकती जो संविधान की दायरे से बाहर हो या संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल हो, तो वे विधियां अवैध घोषित की जा सकती हैं। भारतीय संविधान भी न्यायपालिका को पुनर्विलोकन का अधिकार सार रूप में ही प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार वह विधि जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है अवैध कहलाती है, अर्थात शून्य है। यह देखना कि विधानमंडल की कोई विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं करती है, न्यायालय का कार्य है। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के वाद में न्यायाधीश श्री कानिया के अनुसार संविधान निर्माताओं ने स्पष्टता के लिए अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान किया है, अन्यथा इसके अभाव में भी न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सर्वोच्च विधि संविधान है। किसी विधि के वैध होने के लिए आवश्यक है कि वह विधि संविधान के उपबंधों के अनुकूल हो। एक प्रमुख वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संघीय व्यवस्था में जहाँ केंद्रीय और राज्यों के विधानमंडलों में विधायी शक्तियों का बंटवारा होता है, वहाँ क्या एक विधानमंडल ने दूसरे विधानमंडल के अधिकारों का अतिक्रमण किया है, यह देखने के लिए न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि क्या विधि निर्माण में विधानमंडलों ने अपने विधायी क्षेत्रों में सीमित रहकर कार्य किया है, परंतु यह भी देखा जाता है इस सिद्धांत में कि उसने संविधान के उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं किया है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन हमारी संविधान के संघीय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। इसे कोई भी सरकार संविधान में संशोधन करके भी परिवर्तित नहीं कर सकती है। हमारे संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए हमारी न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को उस सीमा तक प्रयोग में नहीं ला सकती जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है। यही दृष्टिकोण इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के वाद में मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रकट किया गया था। इस प्रकार संक्षेप में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अगर हम देखें तो सार रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों का पुनर्विलोकन करती है, और यदि विधायिका द्वारा ऐसी कोई विधि का निर्माण किया जाता है जो संविधान के उपबंधों से असंगत हो, उनका अतिक्रमण करती हो या उनका उल्लंघन करती हो, तो न्यायालय द्वारा विधायिका द्वारा बनाई गई ऐसी विधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है और उसके प्रवर्तन पर रोक लगाई जा सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी वजह से सरकार के तीनों अंगों में शक्ति संतुलन बना रहता है, जो कि संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।